हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल रायनो रिएक्शन में। तो गाइस आज का हमारा वीडियो है जो कि बहुत ढूंढने के बाद ये मिला है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कुछ उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उनका बायोग्राफी क्या है। पूरा वीडियो देखते हैं, फिर हम अपना रिएक्शन देंगे। तो गाइस आप हमारे चैनल पर बने रहें। मैं अनुपमा। गाइस मेरा नाम अनुपम है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त मस्त हो। होंगे एंड सेफ होंगे। तो गाइस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल मत बिल्कुल ना भूलिए कि भूलिए। हमारा रिएक्शन आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वीडियो में, फिर आप लोग देखिए कि वीडियो देखने के बाद हमारा रिएक्शन क्या है। तो गाइस चिल्ले से रिव्यू ना हो। जेल के अंदर रहकर ही करता है मर्डर। इसके अंदर हजारों से अधिक गुंडे शामिल हैं जो भारत जेल के के भिन्न अंदर भिन्न रहकर ही राज्यों करता है में मर्डर। बैठा है और उसके एक मैसेज पर किसी के कत्ल करने में एक दिन का वक्त भी नहीं लगता। इसके ऊपर है 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज और इस समय वो जेल की चार दीवारी में बंद है। दोस्तों ये कहानी है देश के सबसे स्मार्ट और खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई जिसकी जिंदगी का लक्ष्य सलमान खान को मारना है, और तो और ये अपना एक लक्ष्य पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारकर पूरा भी कर जिंदगी का चुका लक्ष्य बना रखे है और सलमान अब खान इसका ने। नेक्स्ट टारगेट है मशहूर रैपर और सिंगर हनी सिंह को मारना। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी को बताएंगे। हनी सिंह कैसे को एक भी। पुलिस कांस्टेबल का लड़का इतना खतरनाक अपराधी बना, आखिर क्या वजह थी जो इन्हें इतना खूंखार बना चुकी है। सो प्लीज कांस्टेबल का आप लड़का इस है, वीडियो बताओ को पुलिस में अंत तक देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है साल 1992 में, जब 12 फरवरी को पंजाब के फाजिल्का जिले के अबोहर में लॉरेंस का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम लविंदर बिश्नोई है और वे पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन बाद में 1992 उन्होंने पुलिस डेट ऑफ कांस्टेबल बर्थ। की नौकरी छोड़ दी और कृषि में काम करने लगे। इनकी मां का नाम सुनीता बिश्नोई है और वे गृहिणी हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था, लेकिन इनकी मां ने बड़े प्यार से इनका नाम लॉरेंस रखा, जो कि एक ईसाई नाम है जिसका अर्थ होता है उज्जवल। जब लॉरेंस पैदा हुए थे तो बचपन में ही लॉरेंस काफी रखा गोरे थे, जिसके कारण इन्हें परिवार वाले उज्जवल होता है। प्यार से मिल्की कहकर बुलाते थे और बेहद ही इनसे प्यार करते थे। बता दें कि लॉरेंस एक अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वर्ष 2018 में इनकी मां सुनीता बिश्नोई ने 2018 के सरपंच चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था। लॉरेंस बिश्नोई का एक भाई भी है जिनका नाम अनमोल बिश्नोई है और वे पेशे से एक बॉक्सर के साथ गैंगस्टर है। भाई भी है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी स्कूली शिक्षा पंजाब के अबोहर में एक स्थानीय स्कूल सचखंड कॉन्वेंट स्कूल से पूरा किया। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए इन्होंने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में दाखिला लिया, लेकिन ये अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाया क्योंकि वर्ष 2010 में लॉरेंस बिश्नोई को एक परीक्षा के दौरान एक रिपोर्ट कार्ड से नकल करते हुए पकड़ा गया। जब डॉक्टर ने नकल करते हुए पकड़ा गया। उत्तर पुस्तिका लेने की कोशिश की तो वह उत्तर पुस्तिका के साथ पहली मंजिल की इमारत की खिड़की कूदकर भाग गया। बता दें कि लॉरेंस पढ़ाई और खेल में बेहद ही अच्छा था और बचपन से ही इसे खेल में काफी रुचि थी। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान ये चंडीगढ़ के सुखना झील के पास एक अखाड़े में कुश्ती का अभ्यास भी किया करता था और ये कुश्ती में भी काफी अच्छा था। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान इनका दोस्त हुआ गोल्डी बरार। गोल्डी बरार उसी में का दोस्त है, कॉलेज का है। इसे कॉलेज का चुनाव लड़ने की सलाह दी, जिसके बाद इन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में इसे अपने विपक्षी से बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। इसने अपनी हार बर्दाश्त नहीं की और लॉरेंस ने हार का बदला लेने के लिए विपक्षी पार्टी से दुश्मनी कर ली। कहा जाता है कि एक बात तो बात इतनी बढ़ गई कि कॉलेज में फायरिंग तक हो गई। यूनिवर्सिटी में फायरिंग की खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद पुलिस को पहली बार इनके बीच बचाव में आना पड़ा, जिसके कारण लॉरेंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। बस यहीं से गैंगस्टर बनने की तरफ लॉरेंस ने रुख किया। लॉरेंस के खिलाफ ये करीब वर्ष 2011 में पुलिस में पहला मामला था और इस घटना ने लॉरेंस की जिंदगी बदल दी और
अपराध के दुनिया में इसने कदम रख दिया। दोस्तों, इसके गैंगस्टर बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कि कॉलेज के दिनों में लॉरेंस की गर्लफ्रेंड थी। इसका ये भी प्यार मैं भी बचपन सुना का है। था। जब लॉरेंस कॉलेज में पढ़ने आया तब इनके गर्लफ्रेंड भी वहां पढ़ने के लिए आ गई। उधर दोनों गुट हमेशा एक दूसरे से दुश्मनी का बदला लेने के फिराक में रहते थे। इसका फायदा लॉरेंस के दुश्मनों को मिला और उसने लॉरेंस के दुश्मनी निकालने के लिए इसकी गर्लफ्रेंड को अगवा कर लिया और उसकी हत्या कर लाश को कार के सहित और जला दिया। लेकिन अभी तक ये इसके साफ नहीं हो गर्लफ्रेंड के पाया कारण कि रोड एक्सीडेंट के दौरान कार में आग लग गई या पहले से हत्या करके इसे रोड एक्सीडेंट का रोक दिया गया और कार में आग लगा दी गई। इस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई और भी खतरनाक हो गया। वर्ष उसी के बाद और 2015 खतरनाक हो में गया। जब पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को अदालत में पेश करने के लिए ले जा रही थी तब ये वहां से भाग निकला और नेपाल चला गया। उसके बाद वहां से ये भाग हथियारों निकला। के साथ पंजाब वापस लौट आया। इसने पहले छोटे मोटे अपराध जैसे लोगों को धमकाना, किडनैपिंग करना शुरू किया। धीरे धीरे लॉरेंस ने अपना एक गैंग बना लिया और उसका नाम दिया 007। इसने अपने गैंग में 007 उन लोगों गैंग को था। शामिल किया जो यूनिवर्सिटी के छात्र थे और इससे प्रभावित थे। उसके बाद ये सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने लगा, जहां इसके कई अकाउंट भी बने थे। जब भी इसके गैंग के सदस्य किसी की हत्या करते तो वह इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट के द्वारा देता। इसके कारण ये जल्दी फेमस हो गया और लॉरेंस की चर्चा पंजाब से बाहर दूसरे राज्यों में भी होने लगी और साथ ही इसके गैंग में लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी। खबरों की माने तो वर्तमान में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में 1000 से 1200 लोग शामिल हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। बता दें कि ये पहली बार तब सुर्खियों में आया जब इसने राजस्थान के जोधपुर में दो बिजनेसमैन को धमकाते हुए फिरौती मांगी, लेकिन उन बिजनेसमैन ने जोधपुर पुलिस में इसकी सूचना कर दी। सूचना पाकर पुलिस ने लॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। वहां से ही भाग इसके निकल बाद पुलिस ने इसको फिर से दोबारा गिरफ्तार किया। लॉरेंस पर पहले भी पंजाब में कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप था, इस वजह से इसे जेल में बंद कर दिया गया। जब लॉरेंस लगातार अपराध करते गया तब पुलिस को पता चला कि इसमें गोल्डी बरार का भी बहुत बड़ा हाथ है और जब गोल्डी पुलिस ने बरार। गोल्डी बरार को पकड़ने की कोशिश की तब वह भारत छोड़ कनाडा चला गया। उसके बाद कभी दोबारा भारत नहीं लौटा और वहीं से अपने दुश्मनों से बदला लेता रहा और आज भी ले रहा है। बता दें कि इस समय लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के क्राइम का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश सहित कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको में फैला हुआ है। एक अनुमान के वो मुताबिक विदेश इनके में गैंग भी लगभग 1000 विदेश से में भी भी फैला ज्यादा हुआ है। शार्प इंडिया तो शूटर, इंडिया की बात है। बदमाश और वसूली करने वाले गुंडे शामिल हैं। लॉरेंस देश की सबसे बड़ी और सुरक्षित तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। फिर भी तिहाड़ जेल। इनका गैंग पहले की तरह अपराधों को अंजाम दे रहा है। दुनिया भर में एक दूसरे से संपर्क के लिए ये लोग एक डिजिटल फोन नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंतर्गत इंटरनेट का उपयोग करके कॉल किया जाता है। इसके लिए उन्हें कोई सिम कार्ड की आवश्यकता नहीं होती। आपको बता दें कि लॉरेंस का चचेरा भाई सचिन बिश्नोई टारगेट किलिंग की प्लानिंग करता है। लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई ऑस्ट्रेलिया से और गोल्डी बराड़ कनाडा से गैंग का वित्तीय लेन देन देखता है और फिलहाल इनके कुछ गैंगस्टर ऑस्ट्रेलिया से साथी कनाडा जैसे से। संपत नेहरा, दीपक टीनू, राजू बसोदी, कालई राजपूत और काला जठेड़ी तिहाड़ जेल से दूसरे जेलों में कैद हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जोधपुर में मारने की धमकी दी थी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें ये कहते हुए दिखाई दे रहा था कि जब सलमान खान को जोधपुर में मार दिया जाएगा तब उन्हें हमारी असली पहचान का पता चलेगा। अब अगर पुलिस चाहती है तो मैं कोई बड़ा अपराध करूं तो सलमान खान को मार डालूंगा, वो भी जोधपुर में। दरअसल वर्ष 1998 में सितंबर अक्टूबर महीने में जोधपुर में हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसमें सलमान खान पर आरोप है कि इस दौरान सलमान खान ने अपने साथी कलाकारों के साथ भवाद गांव की तरफ शिकार करने के लिए गए, जहां 27 से 28 सितंबर की रात घोड़ा फार्म हाउस में काले हिरण का शिकार किया। इस काला मामले हिरण में का शिकार सलमान खान पर चल रहे केस के बाद भी वर्ष 2018 में जब कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते समय एक पत्रकार ने लॉरेंस बिश्नोई से सवाल किया, तब उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी और सलमान खान पर ये धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सोशल मीडिया वायरल पर हुआ। वायरल।
लॉरेंस बिश्नोई के सलमान खान को धमकी देने के बाद गोल्डी बरार ने भी सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी इसलिए दी क्योंकि राजस्थान का बिश्नोई समाज काले हिरण को पूजनीय मानता है और इसकी पूजा करता है। लॉरेंस बिश्नोई का मानना है कि सलमान खान ने हमारे भगवान को मारा है, इसलिए वो हमारे गांव के मंदिर में आकर माफी मांग ले, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। दोस्तों, इन सवालों में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस राखी सावंत ने सलमान खान का हेल्प किया और राखी ने कहा कि अगर तुम सलमान भाई को मारना चाहते हो तो मेरे ऊपर से होकर गुजरना होगा, तुम सलमान भाई को कभी मार नहीं सकते। जिसके बाद ये न्यूज मिली गोल्डी बरार को, तो उसने राखी सावंत को एक मेल के जरिए धमकी देते हुए कहा कि फालतू में तुम बीच में मत आओ वरना मौत की शुरुआत तुम्हारे से ही होगी। जिसके बाद राखी सावंत ये बात मीडिया से बताते हुए कई बार लॉरेंस बिश्नोई और उनकी टीम से माफी मांगती नजर आई। आप देखिए छोटा सा वीडियो। भाई तू इधर उधर ठीक है, सलमान खान की तरफ पहुंचने की कोशिश करेगा ना, पहले तो मेरी तरफ पहुंच। यस करेक्ट है ना, मुझे तो बाद में उधर जाना। मोमेंट लेटर वो कह रहे बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए, तो मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ। राखी सावंत प्लीज माफ कर दो भैया, मैं ये लो भाई, मैं सलमान खान की तरफ से मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ कि भैया माफ कर दो, माफ कर दो। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड के बारे में। तो पिछले साल 19 मई 2022 की शाम फेमस पंजाबी और विश्व प्रसिद्ध गायक और रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और उनके साथी गोल्डी बरार ने ली। इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर 30 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 10 गोली मूसेवाला को लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 10 गोली लगी थी उसकी। कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों की, आखिर क्या वजह थी जो इन्होंने मूसेवाला से बदला लिया। तो आपको बता दें कि कॉलेज टाइम में इनका एक खास दोस्त बिक्कू मेदोखेरा था, जो अकाली दल का नेता भी रहा था और कॉलेज के टाइम में बिक्कू मेदोखेरा ने इनका काफी सपोर्ट किया था। 7 अगस्त 2021 को बिक्की की हत्या कर दी गई। लॉरेंस, गोल्डी बराड़ और उनके साथियों का कहना था कि बिक्कू मेदोखेरा की हत्या के पीछे सिद्धू मूसेवाला का हाथ था, इसलिए इसी के चलते सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। दोस्तों, इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई का खौफ फिर से पूरे भारत में गूंज रहा है, जब मशहूर रैपर हनी सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि अभी भी मिला हनी सिंह को एक वॉइस नोट और कॉल आया। कॉल और वॉइस नोट गोल्डी बरार की तरफ से आता है और कैनेडियन नंबर से आता है। उस वॉइस नोट में हनी सिंह के डेली रूटीन को भी बताया जाता है कि तुम सुबह से शाम तक क्या करते हो। ये सुनकर हनी सिंह पूरी तरह से डर चुके हैं और दिल्ली पुलिस में इसके खिलाफ सब चीज पता लगा लेते हैं। आप देखिए हनी सिंह का ये इंटरव्यू वीडियो। सब कुछ तो डिसाइड की मीडिया में कुछ नहीं। आप क्या कुछ पैसों की डिमांड की है या क्या? डिस्क्लोज एनीथिंग, मैं सब कुछ कंसल्ट करके आप सबको जल्दी डरे हुए हैं? आपको आपने क्या दिया? क्या कोई रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ एविडेंसेस लिए जो हमारे हनी सिंह, आपको फिलहाल डर लग रहा है क्योंकि इससे पहले कुछ और सिंगर्स को भी ऐसे धमकी मिली है। मेरे साथ ये पहली बार हुआ है जिंदगी में, लोगों ने बहुत प्यार दिया हमेशा और पहली बार ऐसा कोई थ्रेट आया और बहुत डरा हुआ हूँ। सब कॉल आया हनी आपके पास? एक सेकंड सही बात है, कोई भी डरेगा। ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। दोस्तों, यही था खतरनाक और खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पूरी स्टोरी। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। बाय बाय। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे थे लॉरेंस बिश्नोई जी का बायोग्राफी, जो कि मतलब किस कारण बने थे और क्यों बने थे, उनका बनने का रीज़न क्या था, इतना गैंगस्टर इतना बड़ा। तो ये बताते हैं उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, उनको मतलब मार दिया गया। कॉलेज लाइफ से इनको शौक था वो बनने मतलब लीडरशिप में जाने का। स्टूडेंट के लिए वो लोग मतलब चुनाव लड़े थे कॉलेज में। तो वहीं से इनका स्टार्ट हुआ गाइस। उन्हीं से कॉलेज टाइम में ही इनके ऊपर FIR हुआ, वहीं से स्टार्ट हुआ इनका ये सफ़र। तो गाइस बहुत अच्छा लगा जान के, इनका पूरा जीवनी था। हम लोग भी जाने, आप लोग भी पता चला कि इनका पूरा जीवनी क्या है अभी तक। तो आई होप गाइज आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो को तो लाइक करके ही जाइएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की